छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की जा रही योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में भाजपा सरकार जनता के सहयोग से बनी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये आवास योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा 200 से अधिक महतारी सदनों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जिनमें से हर एक की लागत 29 लाख रुपए है। इन सदनों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम जनमन योजना विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया गया है जहां पहले बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनने के बाद अभूतपूर्व काम हुआ है, उसकी पूरी समग्र जानकारी आप लोग को देंगे। आप सभी लोगों को विदित होगा कि प्रदेश में जिस तरह पंचायत चुनाव का आगाज भी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरे उससे लड़ रही है। और ये जो चुनाव होता है ये सिंबल में नहीं है चुनाव, तो हम जिला पंचायत के लिए हमारा अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेंगे। प्रदेश में कुल 33 जिला पंचायतें हैं। पहले 33 जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन होगा और पहले 27 थी, अब जिला पंचायत बढ़कर 33 हो गई है। 33 राजस्व जिले हैं तो 33 जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। उसमें 433 जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होगा। वो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष को, जो आरक्षण का रोस्टर है उसके अनुसार अध्यक्ष चुनेंगे। इसी प्रकार 146 जनपद पंचायतों के भी चुनाव होंगे और 146 जनपद पंचायतों के जो जनपद पंचायत के लगभग 2982 सदस्य चुन के आएंगे और 146 जनपद पंचायतों में वो पूरे सदस्य अपना अध्यक्ष आरक्षण के रोस्टर के आधार पर चुनेंगे। 11,672 ग्राम पंचायतों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और पंचायत के चुनाव में 1,60,180 पंच के भी चुनाव होंगे उन्हीं ग्राम पंचायतों में। ऐसे पूरे प्रदेश में ये पूरी प्रक्रिया चालू हो गई है 33 जिलों में और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की पूरी समिति बन गई हो, काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में जो कुछ हुआ था पिछली सरकार में, आपको अच्छे से ध्यान है। मैं कहूं तो प्रमाणित होता है, ऐसा नहीं है। विगत सरकार के पंचायत मंत्री जिन्होंने स्वयं ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि गरीबों के आवास का राज्यांश आप जारी कर दें, आप जारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस विभाग को छोड़ता हूं, ऐसा टीएस सिंहदेव ने कह करके तत्कालीन पंचायत मंत्री जी ने अपने पंचायत विभाग को छोड़ा था। हमको ध्यान, और भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प भी आपको ध्यान होगा जिसके अंतर्गत पहले 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक प्रभारी तय किए गए और ग्राम पंचायतों में जाकर के हमने जनता को जोड़ करके आवास के संदर्भ में उनकी बातें सुनी। उसके उपरांत विधानसभा, उसको सीएम आवास कहा उन्होंने, उसके 47,090 आवास उन्होंने आवंटित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहृदयता के साथ इस 47,090 आवास को भी जो गरीबों को दिए गए थे इसको भी स्वीकृत किया। मैं काउंट की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने आपसे पहले कहा कि 8,47,000 आवास पहले हमने केंद्र से प्राप्त किए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 47,090 आवास फिर हमने प्राप्त किए। फिर आपको मैं कहना चाहता हूं कि पीएम जनमन के थ्रू, मतलब ये बड़ी गजब की योजना है। पीएम जनमन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और विशेषकर प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए है। हमारे देश में ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं। ऐसे जनजाति के लोग जो इसमें बैगा हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग हैं और पहाड़ी कोरबा हैं, आदि आदि हैं, इन क्षेत्रों तक सड़कें नहीं पहुंची थी, भवन नहीं पहुंचा था, बिजली पानी नहीं पहुंचा था। पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब्स की बसाहटों को ध्यान में रख करके इस योजना को प्रारंभ किया और ये योजना पीएम जनमन के अंतर्गत उन प्रिमिटिव ट्राइब्स की बसाहटों तक सड़कें बनी और प्रधानमंत्री आवास भी गए। हमारे प्रदेश में 17 राज्यों में से 16 राज्यों को आवास 2011 की सर्वे सूची के आधार पर देने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ छत्तीसगढ़ को 2011 की सर्वे सूची के आधार पर 6,99,331 आवास देने पड़े और इस तरीके से ये
8,47,000 मतलब 8,46,931 आवास छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए, जो पूरे देश के समस्त ग्रामीण आवासों का 26% अकेला छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ ने यह संकल्प दोहराया वहां जाकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, कई बार गया मैं तो, और जाकर के केंद्रीय मंत्री जी के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्पष्ट किया हमने, हमारा संकल्प है, हमने इसके लिए राज्यांश का प्रावधान कर रखा है अपने बजट में, और यह हमको दिया जाए, तब 26% पूरे देश का सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला। ये बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। और मैं विशेष रूप से ये मानता हूं कि हमारी पार्टी ने इस विषय पर आंदोलन, तेंदु पत्ता की पिछली खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से हो गई है। तेंदु पत्ता की पिछली खरीदी प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए के माध्यम से हुई है। आपको ध्यान है कि हमारे प्रदेश में इस बार जो धान का उपार्जन हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है, इससे पहले कभी इतना उपार्जन नहीं हुआ है। तो 1 करोड़ कितना है भाई, 1 करोड़ 46 लाख मीट्रिक टन। थोड़ा एक बार दोहराएंगे आंकड़ा जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़ा दिमाग में सेट होते होते टाइम लगता है। 1 करोड़ 46 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है, और 1 करोड़ 46 लाख मीट्रिक टन धान का जो उपार्जन है, इसके समर्थन मूल्य पर किसानों को 33,666 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। 33,666 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। इसके बाद लगभग 850 रुपया प्रति क्विंटल की दर से किसानों को पुनः राशि भेजी जानी। विगत सरकार में जो हुआ करता था कि जो राशि जाती थी वह 4 किश्तों में जाती थी, वो पता ही नहीं चल पाता था किसान को कि कौन सी राशि आई, किसके लिए आई है, ये राशि आई है, ये पेंशन की है या धान की है, वो कंफर्म नहीं हो पाता था, वो राशि खर्च हो जाती थी। माननीय विष्णुदेव जी ने कहा कि इसको नत नयन होकर कर्मरत रहने के कारण ही जनता का आशीर्वाद पुनः माननीय विष्णुदेव साय जी और भारतीय जनता पार्टी को जरूर प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव है, हम उनके संदर्भ में बहुत सारी योजनाओं की चर्चा हमने की। इसके अतिरिक्त उनके मन में संतुष्टि भी होती है इस बात को देखकर कि जिसने पीएससी का घोटाला किया वो जेल के सलाखों के पीछे है। इस बात को समझकर कि अब पीएससी का पढ़ाई करने वाला हमारा गांव का बच्चा भी जब जाएगा परीक्षा देने तो अपनी मेहनत के बूते पर, किसी षड्यंत्र, किसी के पैसे के बूते पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मेहनत के बूते पर सिलेक्शन होने वाला है। इस बात के लिए भी उनके मन में संतुष्टि है कि जितनी भी भर्तियां सरकार की हो रही हैं, उन सारी भर्तियों के लिए सरकार बिल्कुल चिंता करके शुचितापूर्ण ढंग से ये सारी भर्तियां हों, इसके लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। ऐसा उनके मन में संतोष का भाव भी है, ये पता चलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसान पहले खाने के लिए किसानी करते थे, अब वो खजाने के लिए किसानी करते हैं।